अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन नुज़िला फ़ी शानिही इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा दर्स शरीयत अहकाम कुर्बानी के मुताल्लिक़ एक अहम मसले के बारे में सराहत करना है। मसला ये है कि क्या ज़बह करने वाले शख्स और जानवर का रुख क़िबला रू होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स इस अमल को तर्क करता है तो ज़बीहा के ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस हवाले से ये बात तो कुतुब के अंदर क्लियर है कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। जानवर का रुख या जानवर को क़िबला रुख लिटाना, ज़बह करने वाले का रूह जो है ना वो क़िबला की तरफ होना, ये शरअन ज़रूरी नहीं है। हाँ, सुन्नत से ये बात भी ज़रूर साबित है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मुबारक था कि जब जानवर को ज़बह फरमाते तो उसको क़िबला रुख फरमाया करते। चुनांचे इस हवाले से अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन 2 खस्सी चितकबरे सींगों वाले दुम्बे ज़बह फरमाए। आपने जब इनको क़िबला रुख लिटाया तो आपने ये दुआ पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। तो इस हदीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि ये सुन्नत से अमल साबित है और ये जो अमल है ये सुन्नत मुबारका है। अगर कोई शख्स इस अमल को तर्क करता है तो वो तर्क सुन्नत का मुर्तकिब होने की वजह से मकरूह का मुर्तकिब होगा। उस बंदे का ये जो अमल है ये मकरूह होगा। बहरहाल जानवर के ऊपर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। बाकी इस हवाले से तनवीरुल अबसार के अंदर इस मसले की तौज़ीह फरमाई। कुरिहा तर्क तवज्जुह इलल क़िबलती, फरमाया क़िबला की तरफ रुख को तवज्जो को और रुख को तर्क करना ये मकरूह है। इसी तरह अल्लामा अलाउद्दीन ने फिर इसके तहत मज़ीद फरमाया ये मुखालिफतिही सुन्ना, क्योंकि इसमें सुन्नत की मुखालिफत है तो लिहाजा तर्क सुन्नत की वजह से ये अमल मकरूह ज़रूर होगा। बाकी ये है कि इसकी वजह से ज़बीहा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। शरई एतबार से कोई वाजिब या फ़र्ज़ का दर्जा हो वो इसके लिए साबित नहीं है। बहरहाल फिर भी कोशिश की जाए कि जब भी जानवर को ज़बह किया जाए तो उसकी जो पीठ है वो मशरिक़ की तरफ हो, उसका जो रुख है वो क़िबला की तरफ हो और जानवर ज़बह करने वाला जो शख्स है ये फिर उसकी गर्दन के पीछे जो है ना वो खड़ा होकर उसको ज़बह करे तो इसका जो रुख होगा वो भी क़िबला की तरफ हो जाएगा। तो इस हवाले से एहतियात की जाए, क्योंकि बाज़ इमाम मालिकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मानने वाले हैं वो इस चीज़ को नाजायज़ समझते हैं और इस अमल को ज़रूरी करार देते हैं। फरमाते हैं कि अगर इस अमल को तर्क किया तो जानवर का खाना ही जायज़ नहीं है। तो लिहाजा इख्तिलाफ़ से बचने के लिए सुन्नत पर अमल करने की नीयत से बेहतर यही है कि जब जानवर को लिटाया जाए, ज़बह किया जाए तो जानवर का रुख भी क़िबला की तरफ हो और जो ज़बह करने वाला शख्स है उसका रुख भी क़िबला की तरफ हो। अल्लाह ताला हम सब को जो कुछ सुना इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।